देखिए, हर चीज़ का एक राब्ता है, रब्त है। जब तक वो ना हो, उस चीज़ का सही माना में रिज़ल्ट और मकसद हमें नहीं मिल सकता। मसलन यही जो आप तक आवाज़ पहुंचाने के ज़रिए स्पीकर है, ये उसकी तार है। ये तार टूट जाएगी तो आप तक आवाज़ नहीं आ सकेगी। इसी तरह खुदा और बंदे के दरमियान भी एक रब्त होना चाहिए, एक राब्ता होना चाहिए। और आजकल मादरत के साथ हमारी ये अक्सर लोगों की तारें टूटी हुई हैं। यानी जिस तरह दूसरे लोगों के साथ हमारे रवाबित हैं, उसी तरह वो राब्ता हमारा खुदा और आले मोहम्मद के साथ नहीं है, जिस तरह राब्ता होने का हक हासिल है। और बड़ा इस हवाले से मुख्तलिफ आरफान खुदा ने मुतवज्जे किया, अहले इल्म लोगों ने हमें मुतवज्जे किया। और इस हवाले से एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आयतुल्लाह बरोजर्दी जो इमाम खुमैनी के भी उस्ताद हैं, और उनके जो उस्ताद थे उनके हवाले से मिलता है कि वो देखें, गलतियां इंसान से होती हैं। जो बंदा कहता है मैंने कभी गलती नहीं की है, वो झूठ बोलता है। लेकिन गलतियों पर डटे रहना ये कमाल नहीं है। तौबा करके खुदा आले मोहम्मद का बन जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। इंसान जब तौबा करता है ना, दुनिया की निगाह में वो पाक साफ नहीं होता, लेकिन उस खुदाए मेहरबान की रहमत ये है कि जब बंदा सिद्क दिल से तौबा करता है, खुदा न सिर्फ उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है बल्कि अपना महबूब भी बना लेता है। और मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने अपने उस्ताद बुजुर्गवार की गुफ्तगू से सुना है। वो फरमाते ख़ास तौर पर बुजुर्ग तौबा करें अपना सवाब, बूढ़े तौबा करें अपना सवाब। मौला फरमाते हैं जब कोई नौजवान गलतियों के बाद तौबा करता है, अल्लाह इतना खुश होता है उस इलाके के कब्रिस्तान पर 40 दिन तक अजाब को ख़त्म कर देता है। और क्या मफहूम क्या होता है हदीस का? ये मफहूम है कि मेरा नाराज़ बंदा मुझसे उसने सुलह कर ली है। तवज्जो कीजिएगा, मेरा एक नाराज़ बंदा जो मुझसे रूठा हुआ था, जिसका राब्ता मेरे साथ नहीं था, जिसके राब्ते की तार मुझसे टूटी हुई थी, अब वो दोबारा तार जुड़ गई है। मैं अल्लाह इतना खुश हूँ कि मैंने मुर्दों पर 40 दिन के लिए अजाब को ख़त्म कर दिया है। खुद गौर फरमाएं, जिसकी वजह से खुदा कब्रिस्तान पर इतनी रहमत करता है, खुद तौबा करने वाले पर खुदा कितनी रहमत करेगा, कितनी नजर इनायत करेगा। और इसीलिए मासूम के फरमान के अल्फाज हैं, मफहूम यही है। मौला फरमाते हैं किसी को साल हा साल दुआओं के बाद औलाद मिले कितनी खुशी होती है। शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, लेकिन जब औलाद की उम्मीद पैदा होती है कितनी खुशी होती है। मौला फरमाते हैं ऐसे खुशी के मौका पर समझो जिन वालिदैन को सालों बाद औलाद की खुशी मिले वो खुशी कम है। अल्लाह को उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है जब बंदा गुनाहों के बाद तौबा करके खुदा का बन जाता है। खुदा को तौबा करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। बात जहाँ से चली थी, गुनाह हर बंदा करता है, लेकिन खुश नसीब है वो बंदा जो आले मोहम्मद की रस्सी को थाम कर खुदा तक पहुँच जाता है। जवानी के आलम में ये आलम बुजुर्गवार एक गिटार बजाने वाले थे, म्यूजिशियन थे, गाने बजाना इस किस्म के काम थे। एक दिन गिटार की तार टूट गई, बाजार में गए। याद रखिएगा, मार्फत किसी की मोहताज नहीं है। ये सैयद के पास भी हो सकती है, एक कमी के पास भी हो सकती है। ये मार्फत, ये सोचना, ये समझना, ये जिसको भी खुदा सेंस दे देना, उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। वो गिटार उठाकर बाजार में गया। इत्तफाक ये है कि उसने देखा एक मोची है जो सामने बैठा हुआ है, तो उसने जाकर उनसे कहा कि जनाब मैंने ये गिटार की तार जुड़वानी है, हमारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हैं, म्यूज़िक श्यूज़िक नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, ये तार कहाँ से जुड़ेगी? उसने सर से पाँव तक इस नौजवान को देखकर कहा ये तार तो जोड़ने वाले मिल जाएंगे, जो तेरी तार खुदा से टूटी हुई है वो कौन जोड़ेगा? ठीक, गौर कीजिएगा मोमिनीन कराम। ओ भाई, ये गिटार है, ये शैतानी चरखा है, इसको तो जोड़ने वाले मिल जाएंगे, और इन गुनाहों की वजह से जो तेरा राब्ता खुदा से टूट चुका है वो तार कहाँ से जुड़ेगी? इसका फिक्र है तुझे? हाँ, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब खलूस से बात की जाती है इंसान के दिल पर असर करती है, और करनी चाहिए। जब इंसान का ज़मीर जिंदा हो उसे तवज्जो करनी चाहिए। और इसीलिए जुमे की अजमत है कि इसके अंदर खुतबात हैं। ये खुतबात इसीलिए नहीं है कि बेचारा पेश नमाज आधा घंटा तकरीर करता रहे और हम आराम से घर बैठे रहें। ओ सही हूँ बोले वैसों जो वेले जमात खड़ी थी सी। ये खुतबे रूह नमाज जुमा है। तवज्जो कीजिएगा, ये खुतबे रूह नमाज जुमा है। क्यों? इन खुतबात के अंदर ऐसी गुफ्तगू होती है कि जिसकी वजह से इंसान अल्लाह के भी करीब हो सकता है और आले मोहम्मद के भी करीब हो सकता है। सारा हफ्ता गफलत में गुजरा, जुमे के खुतबे में आए, अल्लाह के घर में बैठे हैं। मोमिनीन कराम, हमें अकीदे के लिहाज से बुलंद होना चाहिए,
मार्फत के लिहाज से बुलंद होना चाहिए और कोशिश करें। क्या ख्याल है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, एक छोटी सी गोली असर कर सकती है। क्या ख्याल है, आधा घंटा घंटा अल्लाह के घर में बैठकर जिक्र करेंगे, इसका कोई असर नहीं होगा जी, इसकी कोई बरकत नहीं होगी। इसकी वजह से खुदा आपकी तकलीफों को दूर नहीं करेगा, आपकी मुश्किलात को नहीं दूर करेगा। जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूँ, इस वक्त हमारे मुआशरे, चाहे महल्ले सतह पर हो, शहर सतह पर हो, कौमी सतह पर हो या पूरी दुनिया के सतह पर, जो हालात हैं ये अक्सर हमारे खुदा और आले मोहम्मद से दूर होने की वजह से ये मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और तौबा यही नहीं है जिस तरह हमारी सराकी में करना को हाथ चला है, तौबा से तौबा, मेरी तो तौबा, 1000 बार तौबा। और भाई ये जबान से, अच्छा जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूँ, तौबा के लिए जबान से लफ्ज अदा करना भी जरूरी नहीं है। तुम्हारी चुप दी कसम है, तौबा के लिए जबान से लफ्ज अदा करना जरूरी नहीं और किसी को बताना भी जरूरी नहीं है। खुदारा ये छोड़ दे, सही मैं डाढ़ा गुनाहगारा, मेरे को फला गलती हो गई, जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूं। हजरत मूसा का दौर है, एक बंदा गुनाहगार कहता है, या नबी खुदा किथे वेंदे पे अल्लाह से मुलाकात करने, अल्लाह को आखना मैं बहुत गुनाहगारा, मैं को माफ कर दे। हजरत मूसा ने पैगाम दिया, अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कहना माफ तो कर दिया है, उसे इतना शिकवा जरूर करना, मैंने तेरे गुनाह 60 साल छुपाए हैं, तूने मेरे नबी मूसा को क्यों बताया है कि मैं गुनाहगार? अल्लाह अकबर, तूने मेरे नबी को क्यों बताया है कि मैं गुनाहगार हूं? घर बैठकर तौबा करता, मैं अल्लाह तब भी तुझे माफ कर देता। अपने ऐब छुपाया करें, फखर के साथ चर्चा ना किया करें, तन्हाई में बैठकर। और तौबा के लिए जबान से लफ्ज अदा करना भी जरूरी नहीं है। ये चीज भी आ गई तो सुनते जाएं। हजरत मूसा का ही दौर है, बारिशें नहीं हो रही हैं, अजाब है, कहत है, लोग इकट्ठे हुए, नबी खुदा दुआ करें, अल्लाह की तरफ से वही आई, मूसा एक गुनाहगार है तेरी उम्मत में, जब तक वो निकल नहीं जाएगा शहर से बारिश नहीं आएगी। और इमाम सादिक फरमाते हैं वो गुनाहगार का काम क्या था, वो चुगलखोरी करता था। उडू दी सुने उड़ी लाई, उडू दी सुन के उड़ी लाई, जिस वजह से पूरे मुआशरे को उसने बर्बाद करके रख दिया था। अल्लाह को ये अमल इतना नापसंद है कि अल्लाह ने बारिशें रोक ली थी। लिहाजा मोमिन को चुगलखोर और मोमिन को इधर उधर की लगाने वाला किरदार अदा नहीं करना चाहिए। अभी लोग इकट्ठे हैं, हजरत मूसा ने पैगाम पढ़कर सुनाया, मैं अपने गलतियों को जानता हूं, आप अपनी खताओं को जानते। बंदा समझ गया, समझदार था, दिल में कहता है मेरा अल्लाह आप उठा तो सारे शहर को पता चल जाएगा यही बदबख्त था जिसकी वजह से बारिश नहीं आ रही। मेरा अल्लाह तेरे साथ में इतना कहता, जबान से नहीं कहा। हजरत मूसा के दौर का वाकया पढ़ रहा हूं, दिल में कहते मेरा अल्लाह अभी तक तूने पर्दे दिए है ना, अब भी मुझ पर करम कर, मुझे शहर के सामने रुसवा न कर। वादा करता हूं आज के बाद ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। बादल बन गए, बारिश बरसने लगी, लोग खुश हो गए। हजरत मूसा नबी है, समझदार है, अल्लाह से राब्ता किया, मालिक बंदा उठा नहीं, तूने कहा था शहर में से वो बंदा नहीं निकलेगा, ये बारिश कैसे आ गई? मूसा मेरी बंदे से सुलह हो गई है, सुभान अल्लाह, उसने तौबा कर ली है, मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। अब जुमला सुनिएगा, हजरत मूसा कहते हैं मेरा अल्लाह वो हे केड़ा, आवाज कुदरत मूसा कमाल करते हो, जब गुनाहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो वह तौबा करके मेरा महबूब बन गया है, तुझे कैसे बताऊं फला बंदा गुनाहगार था। वो अपने नबियों से, लोगों से गुनाहों को हमारे छुपाता है। वो कहता है जबान से भी ना कहे, मेरी अजमत का एहसास करके। कभी मसाइब सुन रहे हो ना, आले मोहम्मद के दिल में इतना कह दे मेरा अल्लाह उन हस्तियों की मोहब्बत कहाँ, मेरे जैसा गुनाहगार कहाँ, मौला हुसैन के आखिरी सजदे का वास्ता मुझे माफ कर दे। ये सोचना आपका काम है, गुनाहों को माफ करना रब हुसैन का काम है।